इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ आपको सिर्फ डेल्टा न्यूट्रल के बारे में सीखने को मिलेगा, आपको एक मॉडिफाइड वर्जन मिलने वाला है डेल्टा न्यूट्रल का, जो कि पहले से भी बेटर काम करता है। तो पहले भी हमने डेल्टा न्यूट्रल की बात करी हुई है, बट आज इस वीडियो के अंदर आपको और डीपर इंसाइट्स मिलने वाली है, और मैं आपको अभी बोल सकता हूं बहुत मजा आने वाला है आपको सुन के, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी से अगर आपने इसे रेगुलरली यूज किया तो आप देखेंगे कि इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपका बहुत अच्छा है, आपके जो रिस्क है वो भी बहुत कम रहता है, तो आप लोग लगातार पैसा बना सकते हो अगर आप इसे लॉन्गर ड्यूरेशंस पे ट्रेड करते हैं तो। अब आज इसे समझते हैं डिटेल में विद वन और ओनली रियांश उपाध्याय। ओके, तो मेनली ये था कि डेल्टा न्यूट्रल मैं 2 साल पहले भी मैं करता था, अभी भी मैं कर रहा हूँ। 2 साल पहले और अभी में फ़र्क क्या है? 2 साल पहले जब डेल्टा न्यूट्रल मैं करता था तो आप अपना देख लो, कोई भी दिन था, उस दिन हम ट्रेड करते थे तो मैनुअली अगर आपने क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ा ली, आप 20 लॉट 30 लॉट तक चले गए हैं, तो उस टाइम पे हम ना प्राइस सेक्शन को रीड करके डेल्टा न्यूट्रल को शिफ्ट करते थे बार बार, वो भी मैनुअली। गलती से भी आप मिस कर गए, चीज़ खराब हो गई। आपने जरा सा मिस किया, उसका डेल्टा न्यूट्रल का पूरा कॉन्सेप्ट हिल जाएगा। और जो कि या तो आप बिल्कुल 6 घंटे ऐसे बैठो और एक एक करके मार्केट को देख के शिफ्टिंग करते रहो, और ये हो जाएगा 9 से लेके 3 तक का आपका एक परमानेंट जॉब। आप वहां से हिल भी नहीं सकते, आप वहां से 5 मिनट को भी हिल गए ना, वॉशरूम भी गए हो तो समझो मान लो मुंह आ गया, गेम खत्म। तो इस चीज़ से धीरे धीरे अब मुझे ये पता था कि जब मैं मैनुअली भी कर रहा हूँ तो वो चीज़ चल रही है। मुझे 65-70% ऑफ द टाइम क्या होता था कि मैं ग्रीन में था, तो मुझे ये बात पता थी कि ये चल तो रही है, पर मुझे ऐसा लगता था कि यार, क्योंकि मुझे उस टाइम पे ना, आई डोंट नो, बट उस टाइम पे मुझे लगता था कि ये चीज़ एल्गो में नहीं बनाई जा सकती। मुझे ऐसा लगता था मैं इसमें मैनुअली बहुत ज़्यादा इंटरवीन कर रहा हूँ और ये एल्गो में कैसे बनेगी, नहीं बनेगी। धीरे धीरे करके लगभग 1.5 साल के बाद मुझे ऐसा लगा कि चलो एक ट्राई मारते हैं इसको। मैं अपने माइंड में जो भी है मैंने उसको पेन पेपर पर लिखा, एक एक रूल लिखा, और फिर मैंने सोचा चलो इसको एल्गो में कन्वर्ट करते हैं। एल्गो में कन्वर्ट करने के बाद भी ना मुझे 3.5 से 4 महीने लगे उसको परफेक्शन में ले जाने में। पहले मैंने नॉर्मली बनाया कि आपने 0.25 डेल्टा का बेचा, उसको शिफ्ट किया, स्ट्रगल तक ले गए, फिर ऐसा लगा तो ट्रेड काट दी। ये नॉर्मल बनाया मैंने, पर इसमें मैंने देखा कि यार विनिंग रेशियो वो नहीं आ रहा जो मेरे को मैनुअली में भी आ रहा था। फिर मैंने उसमें और ट्विक किए धीरे धीरे करके, बिल्कुल लास्ट में अब मैं यहाँ पे आया हूँ इस जगह पे। और इस चीज़ को मैं अभी आपको डिटेलिंग में समझाऊंगा, और ये आपको यूट्यूब पे मिलेगी भी नहीं, और ये डायरेक्टली क्रिएट भी नहीं की जा सकती, इसीलिए मैंने इसको इंटरनली क्रिएट करवाया। और यहाँ पे इसलिए ये जिससे आप लोग यूज कर सको। आप यहाँ पे सोचो कि मैं क्रिएट स्ट्रेटजी में जाके डेल्टा न्यूट्रल बना सकता हूँ, वो नहीं बन सकती है, और वो कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे भी नहीं बन सकती, क्योंकि उसमें ना मैनुअली चीज़ें बहुत ज़्यादा है अंदर, इसीलिए मैंने उसको कोड ऐसा किया है। तो मैं अभी ना यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये अपना मार्केट है, ये लास्ट डे है ट्रेडिंग का जो था। इसमें आप देखोगे कि ये 9:15 से जब मार्केट ओपन हुई 46, ये रहा देखो 46,868 यहाँ से मार्केट ओपन हुई है, और उसके बाद मार्केट ने बिना रुके टॉप लगाया है यहाँ पे 47,340 का, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट मार्केट ऊपर, मोर देन 1%। पर इसमें जो एडजस्टमेंट है, इसने एक्चुअली में एक शिफ्टिंग भी नहीं की थी, एक भी शिफ्टिंग नहीं हुई थी, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ, मुझे दिखता है कि शिफ्टिंग क्यों नहीं हुई। पर मैं आपको बताऊं, जो लोग हमारे पुराने डेल्टा न्यूट्रल की वीडियो देख रहे हैं या जिन्होंने डेल्टा न्यूट्रल की चीजें पढ़ी हैं, उनको लगा यार डेल्टा न्यूट्रल का मीनिंग तो ये था ही नहीं, ये चेंज क्यों नहीं हुई, यहां से यहां तक में ये चेंज हुई क्यों नहीं। तो लॉजिक डिफरेंट है, मैंने वैसा शिफ्टिंग नहीं रखा है जैसे पहले था, और ना वैसा आप चल सकते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग जो पहले के हिसाब से डेल्टा न्यूट्रल कर रहे होंगे या ओटीएम सेलिंग्स कर रहे होंगे, उनको यहाँ पर नुकसान हो गया होगा गारंटी, और वो आउट हो चुके होंगे, और शिफ्टिंग के बावजूद भी नुकसान हुआ होगा। उसके बाद आप कमा नहीं पाओगे ना डेल्टा, आप निकल जाओगे बाहर। अगर थीटा लूज कर दिया, आपने लॉस ले लिया है, तो वो सिर्फ कवर अप कर सकता है, कमा के दे उसकी कोई गारंटी नहीं। राइट। तो यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं हुई, क्योंकि शिफ्टिंग का लॉजिक मैंने चेंज कर दिया। एंड देन मार्केट जब जरा सा भी यहाँ पे रिट्रेस हुई थी ना, उतने में मार्केट ने क्या किया, पूरे लॉस को कवर अप करके रिटर्न कर दिया मेरे को प्रॉफिट। ओके, तो बिल्कुल एग्जैक्ट पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप देखो, ये लगभग 11:08 पे मैंने बोला कि लॉस इज नियर टू 0.7%, 0.7% पे लॉस पहुंच गया था यहाँ पे मेरे में। और मुझे ये था कि बेसिकली आज 1% जाने वाला है, तो मैंने सब कुछ बंद करके मैं आराम से अपना बैठ गया कि अब नहीं देखना है मुझे। और फिर मैंने देखा कि मार्केट ये इस जगह पे जब थी, तब भी 0.7-0.8% के लॉस पे था, मतलब 1% का लॉस उसने हिट नहीं किया यहाँ पे। इसका मेन कारण सिर्फ इतना था कि वहां पे शिफ्टिंग किस तरीके से हो रही है। तो शिफ्टिंग का तरीका मैंने, जो 1 by 1 होती थी ना, कि लोग क्या करते थे, ये परसेंटेज लगाया कॉल पे और ये पुट पे, और वो परसेंटेज चेंज हुआ, यहाँ पे एसएल लगेगा, ऊपर वाले में शिफ्ट होगी, फिर पुट ऊपर जाएगा, फिर पुट ऊपर। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता, यहाँ से पुट लेते बिल्कुल नीचे से, और वो ऊपर तक पुट शिफ्ट होते जाता और एक स्ट्रडल बन जाता। स्ट्रडल बनने के बाद एक एसएल लगता, और वो जो लाल है ना, लाल नीचे को मार्केट, उसमें लॉस होता और स्ट्रडल का एसएल लग जाता, और आज की डेल्टा न्यूट्रल कट जाती, जो कि किसके हिसाब से,
इस वीडियो के हिसाब से, जो मेरा पुराने वीडियो बनाए थे। और ये मेरा वीडियो, Right. इसके हिसाब से। पर क्या था कि मैंने इसको चेंज करके थोड़ा बेहतर बनाने का ट्राई किया एंड ये मार्केट को झेलता रहा एंड जब लास्ट में मार्केट में ये मूव आया, इसने सीधे कन्वर्ट कर दिया पूरे के पूरे लॉस को प्रॉफिट में। और यहाँ आप देखोगे मैंने यहाँ पे लिखा भी था 2 बजे के आसपास 32,000 से -7, मतलब सिंपली आप समझ लो -32 से -7 आ गया। सिर्फ 8,000 और बचे थे मेरा ऐसा लगने में। ये आपका 2:03 2:03 में। फिर एंड में देखो बिल्कुल लास्ट में ये जब मार्केट एंड हो गई तो इसने 22,000 रुपये मुझे तब भी दिए। लगभग मुझे इसने 0.6% का प्रॉफिट उस टाइम पे भी दिया, क्योंकि आज तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि 500 पॉइंट का मूव अप एंड 300 डाउन ये झेल पाएगा। तो ये चीज थी जो हमने इसमें मॉडिफाई की है। अब मॉडिफाई करने के लिए मैं अभी बोर्ड पे समझाता हूँ कि क्लियरली है क्या, कैसे, एंड देन डेल्टा न्यूट्रल अगर पब्लिक को भी यूज करना है तो वो किस तरीके से यूज कर सकती है, लेकिन बिना समझे यूज करने का कोई सेंस नहीं। तो इसलिए मैं बोर्ड पे समझाना चाहता हूँ एंड समझाने के बाद इफ यू थिंक कि हाँ इसमें कुछ चेंजेस है और ये क्यों काम आ सकती है, तब आप यूज कर सकते और यहाँ पर रियांश ने अपने अकाउंट में दिखाया है, और अकाउंट्स में दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है वो भी आपको भी पता लगेगा। आपको बना रहना पड़ेगा। क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट आपको लग रहा होगा ज्यादा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट किस वजह से ज्यादा है, देखो हमें कुछ छुपाना नहीं आपसे। हमें सब कुछ ही बताना है, पर आपको थोड़ा सा सब्र करके टाइम देके चीजों को समझना पड़ेगा। तो अभी हम डेल्टा न्यूट्रल समझ रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो लगभग 800 पॉइंट की वोलेटिलिटी को झेल गई। करेक्ट। 500 पॉइंट एक तरफा झेलना और उसके बाद 300 पॉइंट नीचे आना, ये बहुत कम स्ट्रैटेजी झेल पाती हैं। मैं अभी वहाँ सूरत IOC में गया था, वहाँ पे देखो गुजरात में ना डेल्टा न्यूट्रल ही चलता है, वो लोग वहाँ कर रहे हैं, पर उन सबका एक ही इशू था कि डेल्टा न्यूट्रल तो नहीं चल रही है अब। तो मैं उन्हें बस एक ही चीज समझा रहा था, क्योंकि आप नॉर्मली चलाना चाहते हो जो 4 साल पहले चल रही थी वही आज चल जाए, ये नहीं पॉसिबल है। आपको उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैंने जो मुंह जवानी हो सकता था उनको बताया, अब यहाँ पे मैं बोर्ड पे बताता हूँ। तो मार्केट डायनामिक है, ये चीज़ मैंने इतने सालों में समझी है कि आपको मार्केट के हिसाब से चेंज होते रहना पड़ेगा। कोई स्ट्रैटेजी आप या मैं 2 साल पहले कर रहे थे, 2 साल पहले चली, अगर मार्केट ने उसे पढ़ना शुरू कर दिया तो आपको चेंज होना पड़ेगा। तो अब हम उसे समझते हैं डेल्टा न्यूट्रल को बोर्ड पे। तो डेल्टा न्यूट्रल में बेसिकली क्या होता है कि हम एक स्ट्रैंगल बेचते हैं नॉर्मली। तो स्टार्टिंग हमने एक स्ट्रैंगल से करी, एक कॉल लिया और एक पुट लिया, ठीक है। अब इसमें मैंने प्रीमियम भी डे वाइज डिसाइड करी है। ये इंपॉर्टेंट है, डे वाइज प्रीमियम क्यों? क्योंकि यार हम 5 सालों से देख रहे हैं, हमें पता है कौन सा प्रीमियम किधर है, किस विक्स पे हो सकता है। तो मैं विक्स वाइज प्रीमियम, तो अगर देखो विक्स अभी जो अपना है वो अगर एवरेज रेंज पे चल रहा है, एवरेज रेंज के लिए जो मैंने डिसाइड किया मैं वो बताता हूँ। मैंने बिल्कुल डिवाइड किया है कि जैसे मान लो ये रहा अपना थर्सडे, एक्सपायरी का पहला दिन, दूसरा दिन हो गया फ्राइडे, देन मंडे, ट्यूसडे एंड ये रहा लास्ट डे वेडनेसडे। ये नॉर्मल है और मैंने इनको बिल्कुल ही बहुत ही 6-7 महीने लगातार ट्रेडिंग करने के बाद मैंने देखा है कि क्या एक एवरेज प्राइस आ रहा है इस विक्स के हिसाब से, जो एवरेज अभी चल रही है अपनी। थर्सडे के लिए मैंने चूज कर रखा है 185 रुपीज, ठीक है। अब इसके बाद जो फ्राइडे है मैं उससे नीचे आया और मैंने वहां पे चूज कर रखा है 160 रुपीज। मंडे के लिए मैंने चूज कर रखा है 130 रुपीज, ट्यूसडे के लिए 110 और वेडनेसडे के लिए 90। अब इसका लॉजिक क्या है, इसमें ना कोई रॉकेट साइंस नहीं किया मैंने। नॉर्मली यूजुअली ये 0.25 डेल्टा के आसपास के प्रीमियम्स हैं। अब होता क्या है कि अगर जैसे इलेक्शन आने वाला है, अगर इलेक्शन में वॉल्टिलिटी बढ़ेगी तो विक्स इंक्रीज होगा। अब विक्स जब इंक्रीज होगा आईवीज इंक्रीज होगी, आईवी इंक्रीज होने के बाद ये 185 जो अभी नेचुरली अगर मैं थर्सडे के दिन ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मुझे ये मिल रहा है मान लो 600 पॉइंट एट द मनी से अप एंड डाउन कॉल एंड पुट, तो हो सकता है उस टाइम पे 1000 पॉइंट ऊपर नीचे मिले, क्योंकि इलेक्शन आ गया, वॉल्टिलिटी बहुत ज्यादा है, तो सेम प्रीमियम 1000 पॉइंट दूर मिले। बट उस टाइम पे हमें ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अगर 600 पॉइंट दूर और 1000 पॉइंट दूर हो गया तो मुझे फिर मज़ा नहीं आएगा ना। मुझे तो डिके चाहिए था, तो मैं बड़ा डिके करने के लिए हो सकता है मैं इसको 185 की जगह अब मैं 220 बेचूं और प्रीमियम्स को फिर उस हिसाब से अलाइन करूं। तो अभी के हिसाब से ये है, बट अगर मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन के टाइम पे इसको करना है तो इलेक्शन के टाइम पे हम इंटरनली प्रीमियम्स को चेंज कर देंगे और बड़ा प्रीमियम खाने का ट्राई करेंगे, जो कि ये जो एल्गोरिथम से यहाँ पे जो डेल्टा न्यूट्रल से इसको मैं इंटरनली ही ये प्रीमियम्स चेंज कर दूंगा। अपडेट ऑब्वियसली मैं करूंगा कि चेंज कर दिए, बट ये चेंज करना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो 40 रुपए है ना एक्स्ट्रा, यही इलेक्शन का वो डिके है। थीटा डिके देखो टाइम तो वही का वही रहेगा ना, टाइम में तो ऐसा कुछ है नहीं कि वो जाने वाला है। वेडनेसडे के दिन जीरो होना ही है, ट्यूसडे के दिन हाईएस्ट डिके आपको मिलना ही है, तो ज़्यादा क्यों नहीं ले, इलेक्शन का फायदा क्यों नहीं उठाए। तो ये रहेगा कि हम ये चेंज करेंगे विक्स के नीड पे। अब एक और चीज़ है, इलेक्शन के 6 महीने बाद ये विक्स वापस से 10 पे भी जाएगा फिर से, तो हो सकता है ये 185 की जगह हमें 160 से शुरू करना पड़े।
तो ये मैं ये सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि विक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस काम को करने के लिए। आप बस ऐसा मत करो कि सुबह डेली उठे, मुंह धोया और बस सेम चीज़ बेचना शुरू कर दिया साल भर, ऐसा नहीं होगा। मार्केट को देखो, क्या रिजीम चल रहा है, क्या वॉल्टिलिटी चल रही है, वो इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बस आपने आए डेल्टा न्यूट्रल किया, उसको समझो भी तो सही, इसलिए मैं इंटरनली समझा रहा हूँ। वरना मेरे को क्या था, एल्गोरिथम्स पे जाओ, इसको यहाँ से डिप्लॉय करो और एंजॉय करो, बट ये समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रहा प्रीमियम वाइज चूज करना। अब मैं बस इसमें ये समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, वर्किंग समझ लेते हैं हम। और यहाँ पर हम बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स की बात कर रहे थे, Correct. अभी स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी की बात हो रही है, बट सेम चीज को निफ्टी पर भी अप्लाई किया जा सकता है। बट बैंक निफ्टी पे आप देखोगे अगर प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, इसलिए बैंक निफ्टी की ज्यादा बात की जा रही है। आपके पास चॉइस रहेगी कि आपको डेल्टा न्यूट्रल निफ्टी पे चलाना है या बैंक निफ्टी पे चलाना है। कई लोगों को लगता है कि बैंक निफ्टी ज्यादा वॉलेटाइल है, बट ज्यादा वॉलेटाइल है तो ज्यादा प्रीमियम भी है, हाँ। थोड़ी सी उसकी विक्स भी ज्यादा है। डिपेंड करता है बंदे के पर्सनालिटी पे। जैसे मैं बैंक निफ्टी को लगातार ट्रेड कर रहा हूँ 2-3 सालों से, तो मुझे उसकी आदत पड़ गई है। कई लोग निफ्टी में ही खाली करते हैं, तो वो आपके पास चॉइस है, आप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो। अब नॉर्मली हम सिर्फ उस पर जाते हैं कि वर्किंग कैसी है, ये चेंजेस कैसे कर रहा है और कैसे क्या यहाँ पे अपडेट्स है। तो देखो, ये रहा मार्केट, ये समझ लेते हैं। मार्केट यहाँ ओपन हुआ था, इसको ओ समझ लेते हैं, और ये यहाँ पे क्लोज हुआ है। मार्केट में ये जो मूव्स हैं, ये मेरा मानना है ये 400 पॉइंट के आसपास के हैं, 400 या 450 पॉइंट के आसपास, मतलब 1% की रेंज होगी। 1% की रेंज है ये मार्केट में मूव हो रही है, और इसने लगभग 3 बार मूव किया है आज। तो उसके बेसिस पे हम समझते हैं कि कैसे करेगा। मैं सिंपली बताऊं कि अगर हमने मान लो इसको किया है थर्सडे के दिन, तो थर्सडे के दिन ये रहा कॉल बेचा हमने 185 रुपीज़ का, और नीचे यहाँ कहीं से ये रहा पुट, इस जगह पे हमने पुट बेचा 185 रुपीज़ का पी। अब इन दोनों के बीच में अभी नॉर्मली जब ओपनिंग होगी ना, तो 500 से 600 पॉइंट का गैप होगा। ये एट द मनी है यहाँ पे ऑब्वियसली, तो एट द मनी से ये यहाँ 600 पॉइंट दूर होगा, ये यहाँ 600 पॉइंट दूर होगा। 600 पॉइंट में बोल रहा हूँ बेसिकली हो सकता है, ये नहीं है, कभी 400 भी हो सकता है, कभी 600, 700, 800 भी हो सकता है, डिपेंड करता है वॉल्टिलिटी पे। अब क्या होता है कि ये मार्केट के मूवमेंट पे ये रिएक्ट करता है। तो अभी तक का डेल्टा न्यूट्रल क्या था कि नॉर्मली 185 में इनटू किया, और किसी ने 30% का ऐसे लगाया, और ये अगर 30% ऊपर गया तो ये इस जगह पे इसको काटेगा, और जितना ये प्राइस चल रहा है उतना पुट में ऊपर ले जाएगा। दैट वाज पुराना डेल्टा न्यूट्रल, उसमें ऐसे काम करता था। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है कि अगर मार्केट मूव भी कर रहा है, तो मैंने सिंपली इतना रखा है अपने लॉस को झेलने लायक। तो मुझे ऐसा लगा कि जो पहले हम यहाँ पे ये चेंजेस इतने सारे कर रहे थे ना, होगा क्या उससे, मान लो ये कॉल था 30% ऊपर मूव भी कर गया, तो पुट शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया पुट। अब मान लो ये हो गया अपना लगभग ये 225 रुपए के आसपास आएगा। ये जैसे ही 225 पहुंचा, यहाँ पे 225 रुपए का पुट बेच दिया हमने। दिस इज नॉर्मल डेल्टा न्यूट्रल, और यहाँ पे शिफ्टिंग हो चुकी है। पर ये चीज अगर ऐसे ही धीरे 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 ऊपर गई और पुट ऊपर जाता चला गया, मार्केट धड़ाम से गिर गई, खेल खत्म, लॉस हो जाएगा डेल्टा न्यूट्रल में, आप उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हो। पर यहाँ पे मैंने क्या सोचा कि यार जब 1% मुझे देना ही है, जब मैं 1% देने को रेडी हूँ, और 1% मतलब हो गया लगभग मेरे हिसाब से जो अभी आप देख रहे हो 40,000 रुपए के आसपास। अगर आप 400 लॉट पे बिना हेज के ट्रेड करते हो तो करेक्ट, 400 क्वांटिटी पे बिना हेज के ट्रेड करते हो तो आपके 38 लाख के आसपास पैसे लगेंगे। और जब मुझे पता है कि मुझे 40,000 खोने हैं, तो मैंने ना उस खोने पे लॉजिक लगाया कि यार मैं इसको बफर दूं। मार्केट में वो टाइम आ गया है कि आप एसएल पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, बफर पे ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। मतलब ये जो मूव किया ना, ये क्या ये झेल सकता है? तो इसको झेलने के लिए मैंने क्या किया ना, ये सब हटा दिया। मतलब जो इसमें हम बार बार एडजस्टमेंट नहीं कर रहे। करेक्ट, मतलब ये चीज मैंने खुद नोट करी है कि अगर आप बार बार एडजस्टमेंट्स करते हो, एडजस्टमेंट आप तब करोगे जब आपको लॉस आएगा। तो आप बार बार अगर लॉस बुक कर रहे हो तो पूरे दिन आप सिर्फ लॉस को रिकवर करने में रह जाओगे, प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। क्योंकि डेल्टा न्यूट्रल आपको लॉजिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मली 40 से 45 पॉइंट देती नॉर्मली, और एक्सपायरी डे हुआ तो आपको 70 पॉइंट मिल जाते हैं कभी कभी, और कोई इलेक्शन इवेंट कुछ चल रहा है तो आपको 200 पॉइंट भी मिल सकते हैं। बट अगर एवरेज देखा जाए तो वही 40 पॉइंट मिल रहे हैं ना। तो अगर आपने 40 पॉइंट खो दिए इसी एडजस्टमेंट के बीच में, कभी 5 कभी 10 कभी 5 कभी 10, और 40 पॉइंट खो गए, अब आप सिर्फ रिकवर करोगे, आपको पैसे नहीं कमाने को मिलेंगे। तो उस दिन का मैं नॉर्मली यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि उस दिन मार्केट ने क्या किया कि मार्केट सिंपली ऐसे गई है सीधा और ये क्लोज हो गई है, सिंपल इतना। उस दिन मार्केट ने यहाँ से ट्रेड को लिया, इस जगह तक ट्रेड का लॉस दिखाया। लॉस कितना था? 29,000 के आसपास का, जो कि मेरे 40,000 से अभी भी 11,000 कम है। वो भी मार्केट 500 पॉइंट मूव कर गई है, इसने 29,000 का लॉस दिखाया। दैट्स इट। इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, ये 185 रुपए आपने जब बड़ा बेच रखा होगा ना, आपने अगर बेच ही 200 रुपए रखा है तो आपके पास तो कंबाइंड में 400 रुपए है ना। तो अगर मार्केट ये 200 से मान लो 295 चला गया, मैं बोल रहा हूँ 320 चला गया, ठीक है,
जो अगेंस्ट वाला है ना वो भी 100 तक चला जाता है। तो आपको यहाँ पे 100 पॉइंट मिल भी रहे होते हैं और इस तरफ में आपके 140 पॉइंट जा रहे होते हैं। हो सकता है बिगनर्स को ना कम समझ आ रहा हो, मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, आप सुन लीजिएगा। आपको ये समझना है, देखो डेल्टा न्यूट्रल का मतलब पहले क्या था कि डेल्टाज एक होने चाहिए। अगर आपने 0.5 का डेल्टा एक तरफ है और 0.5 का डेल्टा दूसरी तरफ है, वो एट द मनी हो गया। इस तरीके से 0.25 का डेल्टा ले रखा है तो 0.25 का डेल्टा रखना है। एक का डेल्टा बढ़ गया तो दूसरे को ऊपर लेकर आओ। करेक्ट। तो ये पहले का मतलब एक सिस्टम हमने कई बार डिस्कस भी किया है। बट अभी क्या है कि अभी हम बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं कर रहे। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो बात हुई ना कंबाइंड प्रीमियम की बात हुई, एग्जाम्पल आप मान लीजिए 200 रुपये है प्रीमियम, 200 रुपये है। तो अब क्या होगा, अगर मार्केट बढ़ेगी तो ये 200 का 300 हो जाएगा। बट ये 300 तो हो गया, बट 200 वाला भी तो 100 हो गया। बट कंबाइंड प्रीमियम अभी कितना, कंबाइंड प्रीमियम अभी भी 400 है। सो यहां पर इन्होंने लॉजिक क्या लगाया, मैं तब तक एडजस्टमेंट नहीं करूंगा जब तक मुझे कंबाइंड प्रीमियम लॉस ना दे बड़ा। करेक्ट। तो कंबाइंड प्रीमियम लॉस देगा, मतलब एक प्रीमियम 200 की जगह सीधा यहां पे 400 प्लस हो गया और ये रह गया 50। तो अब कंबाइंड प्रीमियम आ गया 450, तो अब लॉस आएगा और यहां से गेम बदल जाएगी, यहां से शिफ्टिंग शुरू होगी। और वो शिफ्टिंग करने के बाद भी कोशिश यही रहेगी कि इसे प्रॉफिट में लेकर आया जाए। कंटिन्यू। कई लोग अब यहाँ पे ये बोलेंगे कि ये 200 रुपये का बेचा था, ये 200 रुपये का बेचा था, ये 300 जब होगा ना तो ये यहाँ से 100 रुपये नहीं पहुंचेगा। ये होता है, ये ऑब्वियस सी बात है 100 नहीं पहुंचेगा। बट वो कितना पहुंचेगा, वो यहाँ से 100 की जगह 130 140 होगा। तो आपके 100 जा रहे हैं तो आपको कम से कम 70 पॉइंट मिल रहे हैं, तो आप 30 पॉइंट के लॉस में हो ना। मैं बोल रहा हूँ कि अपने झेलने की क्षमता पे, मेरे झेलने की क्षमता ये है कि अगर वो मेरे 40,000 में से जो मैं लॉस लेना चाहता हूँ, अगर वो 30-35 हजार तक नहीं पहुंचा है तो मैं शिफ्टिंग करूंगा ही नहीं। राइट। तो ये मेरे झेलने की क्षमता है। कई लोगों की ये नहीं है, पर क्यों नहीं है यार, जब 1:1 ही ट्रेड बना रहे हैं हम, 40 खोना ही चाह रहे हैं हम, तो यार ये झेल जाओ ना। क्योंकि मार्केट में कितनी बार 1% का 70% टाइम मार्केट 1% के अंदर ही रहेगी। आप पुराना डेटा खोल लो, 10-15 सालों का खोल, जैसा भी आपको देखना है, 1% के अंडर रेट अगर इंट्राडे मूव अगर देखोगे इंटरनली वो 70% के आसपास है। तो इसका मतलब अगर आपने ये झेलना देख लिया मार्केट के अंदर, तो उसके बाद आपकी स्ट्रेटजी अपने आप ही 70% प्रॉफिटेबल होगी। और यही हुआ मार्केट में जब ये रिवर्स मूव आया, उसने सीधे जो 32,000 का लॉस था डायरेक्टली 20,000 के प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। इसका मतलब इस मूव में उसने खोए 32,000, उस छोटे से मूव में उसने कमाए 50,000, क्योंकि उसमें थीटा डिके विके सब आ गया और आपको उसने प्लस में क्लोज किया। तो दैट वाज द मेन पॉइंट। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ कि आपको सिर्फ अपने सोचने का स्टाइल चेंज करना है। मैंने बेस स्ट्रेटजी चेंज नहीं करी है, अभी भी वही बेच रहा हूँ, ये भी वही 0.25 डेल्टा है, बस मैं कर कह रहा हूँ एडजस्टमेंट का पॉइंट चेंज कर दिया और कुछ भी नहीं। बट एडजस्टमेंट के जो लॉजिक्स है ना वो इतने पावरफुल है और उनपे भी बैक टेस्टिंग करके उन्हें डाला गया है। करेक्ट। सो मुझे तो पूरी स्ट्रैटेजी पता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज अ पावरफुल वर्जन ऑफ अ डेल्टा न्यूट्रल। और इसीलिए मैंने इसको इंटरनली कोड करवाया। अगर ये ऐसे क्रिएट स्ट्रेटजी में जाके बैंक निफ्टी चुनो, एक कॉल का लेग लो, एक पुट का लेग लो, री एंट्री फिर एंट्री डालो, ऐसे बन सकती होती ना तो मैंने 5 मिनट में बना दी होती, क्योंकि ये रहा प्लेटफॉर्म, मैं 2 मिनट में बना देता। लेकिन मुझे 3 महीने लग गए इसकी बार बार बैक टेस्टिंग करी कि लेग बराबर ले रहा है कि नहीं ले रहा है, लेग सही है कि नहीं, शिफ्टिंग जो मैं सोच रहा हूँ वो हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सब देखना पड़ा। और बाद में जाके मैंने ये चूज किया कि ये मेरा एसएल पॉइंट है। तो ये जो यहाँ पे एसएल पॉइंट है, इसमें एक चीज आप पहले एसएल पॉइंट पे आ जाओ। एसएल पॉइंट जो मैंने अपने लिए रख रखा है वो लगभग 0.8% के आसपास का है, कि 0.8% के आसपास जाएगा तो ये जो पहला वाला लेग था 185 वाला, ये इसको शिफ्ट करेगा इसके प्रीमियम पे, सीधा इसके प्रीमियम पे लेके जाएगा। अब नॉर्मली ये क्या बन जाता है, अगर थर्सडे की बात करें तो ये बिल्कुल एट द मनी नहीं बनेगा, बट ये लोग यहाँ आ गए होंगे, कॉल यहाँ होगा, पुट यहाँ होगा ऑलमोस्ट। अब लेकिन एक फायदा है, मुझे लॉस हुआ है, मैं 200 पे था, अब मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट बेच दिया होगा 300 का कॉल 300 का पुट। जहां मेरे पास कंबाइंड प्रीमियम ये था 400, अब 600, अब मेरे पास 600 है। अब अगर इस जगह पे मार्केट ने टाइम पास कर लिया 2 घंटे तो मुझे अब 600 पॉइंट से थीटा डी के मिलने वाला है। तो बस वही हुआ है, वहां पे उसने कवर करके मुझे पूरा का पूरा प्रॉफिट दिया नॉर्मली। अब मैं इसका एंडिंग पॉइंट बताता हूँ। कई लोग क्या होता है ना, रिस्क रिवॉर्ड एंडिंग पॉइंट सब कुछ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें जरूरी हैं। मान लेते हैं कि मार्केट ने क्या किया कि मार्केट बहुत मूव करी दिन भर, तो एक चीज तो फिक्स कर रखी है मैंने कि 1% से ज्यादा खोना नहीं है अपने को। तो ये नॉर्मल रूल आप समझ लो, ये रहा 1% का एसएल, 1% ऑफ यूज्ड कैपिटल। सिंपल, मैं 39-40 लाख यूज कर रहा हूं तो मेरे लिए 40,000 इसका एसएल है। मैं इसको बिल्कुल खोना नहीं चाहता कि इससे ज्यादा जाए, बिल्कुल भी। आने का
अब आप पूछोगे आने का क्या है, तो आने का जो एवरेजन है, एवरेजन इज नियरली अबाउट वो 40,000 के आसपास ही देता है कि आपको 40,000 रुपए के आसपास ही मिलते हैं। ये मैंने लाइव में टेलीग्राम पे मैं डेली ये बताता हूँ क्या अपडेट चल रहा है क्या नहीं चल रहा। नॉर्मली प्रॉफिट भी यही है 40 42 50, 40 42 50। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कभी कभी आपको 80,000 रुपए भी मिल जाते हैं, जो कि हम बोलेंगे कि 2% प्रॉफिट। बट ये कब होता है? एक्सपायरी को। ये बहुत रेयर है, ये आपको हो सकता है महीने में एक ही बार देखने को मिले। नॉर्मली आपको यही देखने को मिलेगा। तो ये चूज करने का भी जो मैंने चूज किया 1:1 कैसे बनेगा, तो मैंने ये देखा कि ये कितना देता है। नॉर्मली एवरेज पॉइंट निकाला मैंने कि एवरेज पॉइंट है मेरे को 40 45 50 पॉइंट देता है, मैं उतना ही एसएल रख लेता हूँ और ये रहा 1:1। अब जीतेंगे कैसे हम? नॉर्मल है, अगर आपके जीतने का परसेंट 68% है और आप 1:1 कमा रहे हो बार बार, मतलब एक खोते हो 40 खोते हो 40 कमाते हो और 68% ऑफ द टाइम अगर आप जीतने वाले हो, गारंटीड आप प्रॉफिट में। मतलब इसमें कोई लॉजिक लगाने की नीड नहीं है। बस इसमें एक नए लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा, आप कई लोग कहेंगे भाई कि इसमें पैसे तो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर एक छोटा सा चीज़ है, आप सुबह सुबह एक हेज ले लेना, जिससे वो 40 लाख की जगह सीधा आपका 18 लाख में काम हो जाएगा, ठीक है, उससे भी कम में काम हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, वो आप एक बार मार्जिन चेक कर लीजिएगा अपने स्ट्रैटेजी बिल्डर पर। बट द थिंग इज, अगर आप हेज ले लेते हो चाहे एक 2 रुपए के, 2 रुपए का भी काम चल जाता है, तो आपका वो 2 रुपए के हेज से ना मार्जिन सीधा आपका हाफ हो जाएगा। क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके ट्रस्ट पे। अब मुझे डेल्टा न्यूट्रल पे पूरा ट्रस्ट है, तो मैं उसको हेज के साथ करूं, डबल की जगह ट्रिपल क्वांटिटी करूं, डिपेंड करता है। जस्ट लाइक लेवरेज, अगर आप ट्रेडिंग में अच्छे हो तो लेवरेज लेके आप फायदा उठा सकते हो, अगर आप ट्रेडिंग में बुरे हो तो लेवरेज आज का दुश्मन हो जाएगा, सिंपल। तो अगर आपको ट्रस्ट है कि हाँ ये चीज चल रही है, ऑब्वियसली टेस्ट करो 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने जब तक करना है, उसके बाद आपको हेज बढ़ाना है बढ़ा लो। एक सवाल नए लोगों का आएगा, इस डेल्टा न्यूट्रल के लिए मिनिमम कैपिटल कितनी चाहिए, आप ही बता दो। मिनिमम कैपिटल देखो, होने को ये 1.1 लाख में हो सकती है, होने को, ठीक है, पर मैं आपको नॉर्मली बताऊं, करेक्ट, आपको एटलीस्ट मिनिमम कैपिटल 2 लाख रुपीज होनी चाहिए मिनिमम। और अगर कोई 2 लाख से कर रहा है तो मैं उससे सजेस्ट करूंगा भाई तू 1-1 रुपए के हेज ले ले, कि तेरी क्वांटिटी ज्यादा आ जाए। वहां पर क्या होगा, 1% की जगह 2% एसएल हो जाएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि क्वांटिटी डबल हो जाएगी, बट प्रॉफिट भी 2% हो जाएगा। करेक्ट। तो फिर क्या होगा, 2 लाख रुपए में 4,000 रुपए बनेंगे, 4,000 रुपए जाएंगे। होता क्या है मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग एल्गो ट्रेडिंग में जो लोग 1 लॉट से आते हैं ना, 1 लॉट वाले, ये हमेशा परेशान रहते हैं। इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप जब 1 लॉट से ये सारी ट्रेडिंग कर रहे होते हो ना, तो आपका एसटीटी, चार्जेस, ब्रोकरेज, ये सब मिला के आपके कहीं ना कहीं महीने भर में 3-4 हज़ार रुपए चले जाते हैं। अब महीने भर में 3-4 हज़ार रुपए जाने का मतलब है कि आपके एक्चुअल कैपिटल पे 3% रुपए। तो इसी वजह से जब आप पर ऑर्डर का ब्रोकरेज चूज करते हो, कुछ भी चूज करते हो, तो आपको उतने तो देने ही है। तो आप 1 लॉट से ट्रेड करो तब भी आपके 15 रुपए 20 रुपए जाने, आप 2 से करो तब भी उतने जाने, 10 से करो तब भी उतने जाने। बट 1 लॉट से मिलने कितने थे आपको? 1,000 रुपए। अगर मैं 1% की बात करूं तो 1,10,000 पे आपको 1,000 या 1,100 रुपए मिलेंगे 1% में। आप अगर इसी की जगह 10 लॉट से करो तो आपको 10,000 मिलेंगे। आपको ब्रोकरेज अब भी सेम देना है, तो आपका जो इक्विटी कर्व है आपको अच्छा दिखेगा, बट वही सेम इक्विटी कर्व 1 लॉट से अच्छा नहीं दिखेगा। इसी वजह से क्या होता है कि बैक टेस्टिंग करते टाइम तो आप मस्त 10 लॉट 15 लॉट सब डाल लेते हो, टेस्ट करते टाइम आप 1 लॉट से डालते हो, उसके बाद देखते हो अरे यार अकाउंट में तो वहाँ पे मेरे को कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि डेल्टा न्यूट्रल भी ट्राई करनी हो, ट्राई विथ 3 लॉट्स। ये मेरा रिकमेंडेशन है कि आप 3 लॉट से, मिनिमम अगर आप शुरू कर रहे हो, करेक्ट, 3 लॉट से करोगे तो आपको कुछ दिखेगा, आपको लगेगा कि हाँ यार इस महीने मैंने 9-10 हज़ार रुपए कमाए, तब जाके फीलिंग आती है कि हाँ इसको मैं और ट्राई करूँ। देखो मार्च में तो ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी रही है, हमें आपको इसमें रिपोर्ट्स में जाके एक बार दिखा भी सकते हो आप, मैं आ जाता हूँ। तो ये मैं रिपोर्ट्स पे गया, ठीक है। अब रिपोर्ट्स पे जो मार्च है अपना, अगर हम मार्च की बात करें, ये रिपोर्टिंग सेक्शन है। आप जितना टाइम ये एल्गो प्लेटफॉर्म यूज करते हो, ये सिर्फ वहीं की रिपोर्टिंग क्रिएट करता है, बिकॉज ब्रोकर से रीड करना अभी के लिए अलाउड नहीं है, बट आगे देखते हैं सेबी के क्या रूल्स आते हैं। अगर वो अलाउड करते हैं सब कुछ रीड करना, तो हम उसको भी यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं आगे चल के। तो ये 1 मार्च से अभी तक का, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि पहले एक बार हम रियलिटी चेक भी इनको दिखाएं। और मेजॉरिटी आपकी 400 क्वांटिटी ही रही है। मेरी 480 क्वांटिटी। 480। तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है 48,000 रुपए के आसपास। हाँ, नॉर्मली भी, मतलब एक तरीके से समझ लो 48,000 के आसपास। ये रहा देखो, मेरा 480 क्वांटिटी है, राइट, हर बार का, और ये लगभग 1 महीने से, मैं जिस दिन से मैंने इसमें डिप्लॉय किया इसको, शायद 5 मार्च से आई थिंक। अब यहाँ पे आप देखोगे ये बेसिकली स्ट्रेटजी वाइज ब्रेकडाउन है। यहाँ पे डेल्टा न्यूट्रल, फाइनल, निफ्टी, साइडवेज, और ये हेजेस हैं फॉर डेल्टा। जो यहाँ पे ट्रेड हुए हैं वो यहाँ पे दिखते हैं, और उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आपको दिखता है विन रेशियो। विन रेशियो मतलब ये डेल्टा न्यूट्रल है, 151 टोटल ट्रेड्स हुई हैं, 117 विन है और 34 लूज,
तो आप इसमें नॉर्मली निकाल लो रेशियो कि जो मैं बोल रहा हूँ 65 से 70% वो है कि नहीं है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो 25 ट्रेड हुई फाइनल में, 19 विन और 6 लूज। तो ये नॉर्मली मैं बता रहा हूँ आपको 65 से 70% विन रेशियो है और आप 1:1 रखोगे, आप प्रॉफिटेबिलिटी में ही जाओगे। यहाँ पे मार्च आप देखोगे लगभग 4,72,000 है, 40 लाख पे, 40 लाख पे ऑलमोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ 13 या 14% होता है। अब मुझे तो देखो चाहिए थे 35%, तो अब मैं जैसे बताऊँ आपको साल के चाहिए थे मुझे 35%, इसने मुझे लगभग 14 से 15% मार्च के महीने में दे दिए। मुझे अच्छे से पता है कि ये अगले महीने परेशान करने वाला है, ये मैं जानता हूँ अंदर से। पर क्या होता है, कई लोग नॉर्मली ये सोचेंगे कि यार अभी नहीं, इसको ना 500 लॉट से अभी कर देते हैं, ये तो बहुत प्रॉफिटेबल दिख रही है मार्च में 4,72,000 है। बट मैं आपको अपनी साइड से सजेशन दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा ऐसे ही पढ़ा है, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। करना क्या कि इस जगह पे जैसे आपके पास 10 लाख रुपए है ना, आप 5 लॉट से शुरू करना। अगर कल से कर रहे हो, अभी मैं दिखाऊंगा डिप्लॉयमेंट भी कैसे करना है। 5 लॉट से शुरू करना, जैसे ही 2 लॉस आ जाए, जैसे ही 2 लॉस आ जाए, लॉट्स 10 कर देना, बढ़ा सकते, क्योंकि इसका जो लूजिंग वो है ना स्ट्रीक, वो भी नॉर्मली 3 से 4 है। तो आप जैसे ही 2 लॉस आ जाए ना, आप अपने लॉट बढ़ा देना, फिर नॉर्मली ट्रेड करो। मैं भी वेट कर रहा हूँ कि कभी ये 2 दिन लगातार लॉस दे और उसके बाद मैं अपने लॉट साइज बढ़ाऊं, क्योंकि मैं भी हेज वहां पे डालना चाहता हूँ। बट मैं क्यों नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि ये 15% जो स्ट्रेटजी दे चुकी हो उसमें मैं कैसे लॉट बढ़ाऊं, मेरे को वो नहीं आ रहा अंदर से कॉन्फिडेंस। क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी, मैं खुद बोल रहा हूं, स्ट्रेटजी परफेक्ट नहीं हो सकती, कोई भी स्ट्रेटजी परफेक्ट नहीं हो सकती, ये मैं अपनी साइड से बता रहा हूँ। तो आप भी यही करना, 5 से चालू करो, देन उसको हेज के साथ अगर आपको डबल करना है तो आप उसके बाद कर लेना, 2 लॉस के बाद, ठीक है। ओके, चलो अभी ना हम नॉर्मली इसके डिप्लॉयमेंट पे आ जाते हैं। कैसे क्या है, ये एल्गोरूम्स का प्लेटफॉर्म है, आपको नॉर्मली जाना है web.algorooms.com। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कॉर्नर में मिल जाएगा। मैं बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ, आप अगर नए बंदे हो ना, तो आप जब आओगे तो यहाँ पे ये सब राइट हैंड साइड ये खाली रहेगा, क्योंकि डिप्लॉयड स्ट्रेटजी दिख रही है, क्योंकि हमने डिप्लॉय कर रखा है। ओके, मैं एक चीज समझा दूं, ये 2,60,000 रुपए यहाँ दिख रहे हैं और मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है 21,500 रुपए। ये 2,60,000 है इस वाले ब्रोकर के, इसमें 3 डिफरेंट स्ट्रेटजीज डली हुई हैं। ये एक डेल्टा न्यूट्रल है, ये डेल्टा न्यूट्रल फाइनल है। ये डेल्टा न्यूट्रल जो फाइनल है, ये जो अभी हम यूज कर रहे हैं, और जो डेल्टा न्यूट्रल है ना, इसमें कुछ अभी टेस्टिंग की ट्विक्स चल रही हैं, जो हम अभी कुछ उसको और बेहतर बनाना चाह रहे हैं। और ये एक 1.5% स्ट्रैंगल है, हाईएस्ट प्रॉफिट इसी ने दिया है लगभग 1 लाख रुपए। तो कई लोग सोचेंगे कि यार ये प्रॉफिट तो उसका, अगर आप लोग कमेंट करोगे ना कि भाई ये 1.5% स्ट्रैंगल, ये एसएल स्ट्रैंगल क्या है, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कीजिएगा 1.5% एसएल स्ट्रैंगल पे वीडियो चाहिए, और तो अगला वीडियो आपको इसमें मिल जाएगा अगर कमेंट में लगा हमें कि हाँ इंटरेस्टेड है लोग। हाँ, वरना तो हमारी सीरीज चली रही है, सीरीज तो चली रही है, ठीक है। आप यहाँ पे आओगे और जब आप न्यू होगे तो यहाँ पे आपको ब्लैंक मिलेगा, ठीक है, लिख के आएगा डिप्लॉय योर स्ट्रेटजी। आपको करना क्या है, सबसे पहले आने के बाद यहाँ पे आपको ब्रोकर ऐड करना है। आप जब ब्रोकर ऐड करोगे ना, तभी ट्रेड डाल सकते हैं। तो ब्रोकर एडिशन में इस ऐसा कुछ ओपन होगा आपके पास, वहां पे साइड में देखो ऐड ब्रोकर का ऑप्शन है। तो ऐड ब्रोकर के ऑप्शन में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपने पास अभी अपस्टॉक, IIFL, जीरोधा, एलिस, एंजल और मास्टर ट्रस्ट, ये यहाँ पे 6 है। जिसका एक और चीज बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो जो भी ब्रोकर आपको यहाँ पे एडिशन में चाहिए हो, वो ब्रोकर यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। मेरा अभी का जो प्लान है वो धन और ग्रो को ऐड करने का है, क्योंकि काफी रिक्वेस्ट आ रही है। अगर उसके अलावा भी आपको लगता है तो वहां पे ऐड किया जा सकता है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। अब फॉर इमेजिनेशन मान लो ये एलिस में आपको ऐड करना है, तो एलिस में आपने क्या करना है, सिर्फ अपनी आईडी डालनी है। यहाँ पे देयर इज, एलिस में सबसे आसान है, यहाँ पे एलिस, एंजल, IIFL और अपस्टॉक, इन सब में ना बहुत ही आसान है अपना इसको कनेक्ट करना। क्यों? क्योंकि देखो अपस्टॉक में भी क्या है, नॉर्मली आपको फोन नंबर डालना है, आपका डायरेक्ट लॉगिन होता है, तो कोई वो नहीं है। जीरोधा के साथ ये कि जीरोधा में आपको डेवलपर अकाउंट में जाना पड़ता है, उसके बाद आपको सारी चीजें मिलती हैं। बाकी सब जगह पे बहुत आसान है चीजें। तो यहाँ पे मान लेते हैं एलिस ब्लू में हम गए, यहाँ पे सिर्फ आपको क्लाइंट आईडी डालनी है, नथिंग एल्स। आपने क्लाइंट आईडी डाली, मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल डाल लेता हूँ, ये लो, ये आपकी क्लाइंट आईडी है, आपने यहाँ पे डाला और आपको सबमिट दबाना है। प्लेटफॉर्म ब्रोकर के साथ अपने आप कनेक्शन बिल्ड कर लेगा, आपको यहाँ पे कुछ भी करने की नीड नहीं है। हो गया कनेक्शन बिल्ड, खत्म। इसके बाद क्या करना है, ये हो गया। इसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पे टर्मिनल कनेक्ट पे क्लिक करना है। टर्मिनल कनेक्ट पे क्लिक करोगे, कहाँ पहुंचेगा, यहाँ। अब बंदा जो नॉर्मली लॉगिन करता है वो कर सकता है। लॉगिन करने के बाद ये बैक होके वापस से रिडायरेक्ट होके प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएगा और यहाँ पे ये ग्रीन बटन जलने लगेगी। ये टर्मिनल वाली ग्रीन बटन है, यहाँ पे ऑन हो जाएगी। अब ये आपने ब्रोकर ऐड कर लिया है। अब क्या करना है, अब आपको सिंपली नीचे की तरफ यहाँ आना है स्ट्रेटजीज में। अब उसके बाद नॉर्मली स्ट्रेटजीज पे जाना है आपको और डेल्टा न्यूट्रल फाइनल करके आपको स्ट्रेटजी टेम्पलेट मिलेगी नॉर्मली। उसके बाद उसमें नीचे देखो, यहाँ पे आपको ग्राफ मिल जाता है जो उसका बैक टेस्टिंग ग्राफ है। अदरवाइज आपको बैक टेस्टिंग करनी है, आप भी कर सकते हो। एंड ये डिप्लॉय बटन पे क्लिक करना है। मैं एक चीज बता दूं, प्लीज डोंट गो इन एडिट बटन। यहाँ पे आपको इसके एडिट पे नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि इसके एडिट में आपको अंदर ऑप्शंस नहीं मिलेंगे ज़्यादा, क्योंकि वो मैनुअली कोडेड है अंदर से।
तो आप उसके एडिट में अगर जरा सा भी कुछ चेंज कर दोगे ना, तो फिर वो मेरी जो मैंने बनाई है वो डेल्टा न्यूट्रल नहीं रही। आपने उसका जरा भी कुछ भी चेंज किया, क्योंकि वो मैनुअली अंदर से कोडेड है। आपको यहाँ पे डिप्लॉय क्लिक करना है। डिप्लॉय क्लिक करते ही वो आपका यहाँ पे ब्रोकर पूछेगा, ये हमने ये अभी डेमो के लिए डाला था। ब्रोकर पूछेगा आपका यहाँ पे मैक्स लॉस, जैसे ये पर लॉट, ये देखो क्वांटिटी 1 है तो पर लॉट मैंने 1250 डिसाइड कर रखा है। मेरे 32 लॉट है तो मैंने डाल रखा है 40,000 के आसपास। आपको यहाँ लॉट वाइज, यहाँ पे 2 डाला आपने, ऊपर 2500, नॉर्मल रेशियो के बेसिस पे आपने 10 डाला तो 12,500, ये फिल करना है, एक्सेप्ट दबाना है और डिप्लॉय दबाना। अगर आप मैक्स लॉस नहीं भी डालोगे तो ऑप्शनल है, वो अंदर कोडेड है, अंदर कोडेड है तो, और डिफॉल्ट वाला तो लेगा ही लेगा। ठीक है, तो आपको नहीं भी डालोगे तब भी चलेगा, वो तब भी चलेगा, वो 1% पे आउट करेगा आपको। उसके बाद आपको यहाँ से डिप्लॉय क्लिक कर देना है। बस यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ मैं आपको, जब भी आप डिप्लॉय बटन पर क्लिक करते हो ना, आप मेक श्योर जब आप, अगर आपका कोई ट्रेड चल रहा हो और आप ट्रेड के साथ सोचोगे कि यार मुझे कोई और स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी है, तो आपको ट्रेडिंग इंजन बंद करना पड़ेगा। तो अभी हम ट्रेडिंग इंजन बता देते हैं क्या है और वो कैसे ऑन करना है। जैसे हमने डिप्लॉय किया, ये मैंने डिप्लॉय दबाया, सब्सक्रिप्शन हाँ करेक्ट, इसमें सब्सक्रिप्शन एक्सपायर्ड का वो आएगा, क्योंकि जितनी भी स्ट्रेटजीज है वो एक सब्सक्रिप्शन के साथ आती हैं। अगर आपका वो सब्सक्रिप्शन चालू नहीं है तो आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन क्लाइंट पे क्लिक करोगे, आपके यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस क्रिएट हो जाएंगे ब्रोकर वाइज। जैसे मेरे पास ऑलरेडी ब्रोकर वाइज क्रिएटेड है, मैं यहाँ पे अपग्रेड क्लिक करता हूँ तो मेरे को डिफरेंट मिल जाते हैं इस जगह पे, आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अदरवाइज एक ऑप्शन और है, यहाँ पे फ्री का ऑप्शन भी है, उसको आप एक्सेस करके देखना, उसमें भी क्या क्या आपको चीजें मिल जाती हैं, वो भी हैं। मैं वो चीजें यहाँ पे भी डिस्कस, कई सारे लोगों के लिए ये है कि अगर आपको पे नहीं करना तो आप चाहें तो फ्री में भी जाके इसे चला सकते हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आपको चेक करनी पड़ेगी। करेक्ट। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम ट्रेड इंजन। ये रहा, देखो यहाँ पे देखो, मैं और डेली की चीज़ भी बता दूँ, अगर आप ये प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, अगर करने वाले हो तो आपको मॉर्निंग में ना सिर्फ यहाँ आना है, आपको अपना ब्रोकर चूज करना है। जैसे मेरे लिए ये है, मैं आऊँगा, मुझे सिर्फ ट्रेड इंजन ऑन करना है और टर्मिनल ऑन करना है। पहले टर्मिनल फिर ट्रेडिंग। करेक्ट। टर्मिनल ऑन करने का मतलब क्या है, बेसिकली मुझे लॉगिन करना है अपने अकाउंट में, लॉगिन किया, ये ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद आप अपने सारे डिप्लॉयमेंट कर लो, डेल्टा न्यूट्रल डिप्लॉय करना है 1.5, और अगर आपने एक बार डिप्लॉय कर दिया तो फिर वो डिप्लॉयड रहता है। करेक्ट। दिन में ना 25 बार आपको ये ट्रेड इंजन ऑन ऑफ नहीं करना, क्योंकि सारा खेल इसके अंदर है। अगर आपने इसे ऑफ कर दिया तो अब आपकी सौदा कटेगा नहीं, एल्गो नहीं चल रही, फिर इसका काम खत्म। ये प्लेटफॉर्म अब कुछ नहीं कर रहा आपके अकाउंट में, अगर ये बंद है, क्योंकि सारा खेल यहाँ से, जितनी भी एडजस्टमेंट वगैरह सब कुछ होती है यहाँ से। तो अगर आप इसके साथ कुछ खेल रहे हो ना, ऑन ऑफ, तो समझना हो गया। अब वो आप ब्रोकर के भरोसे, आपके भरोसे, फिर नहीं चलेगा कुछ। तो इसको ट्राई करो कि सुबह 9:15 के पहले ऑन कर दो एंड देन छोड़ दो, 3:30 के बाद करो फिर अपने डिप्लॉयमेंट्स नए अगर कल के लिए करने, कोई जल्दबाजी नहीं। 3 बजे आपकी सारी जो भी स्ट्रैटेजी है 3:15 पे कट जाएंगी। उसके बाद आपको ये ऑफ करके जो मर्जी डिप्लॉयमेंट करना है, नई स्ट्रेटजी कोई भी जैसे भी करनी है आप वो करो। बस एक ही चीज़ है कि आपको हर दिन आके, अगर आपको एल्गो चलाना है तो आपको एल्गो रूम पर लॉगिन करके टर्मिनल और ट्रेडिंग इंजन ऑन करना पड़ेगा। बस ये मैनुअल एफर्ट है, और ये एक्चुअली ये डिसाइडेड बाय रेगुलेशंस है। हाँ। कि ये कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, ये क्लाइंट के पास होना चाहिए। मतलब आप खुद डिप्लॉय कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से डिप्लॉय कर रहे हो, तभी ये चलेगा, वरना नहीं चलेगा। करेक्ट। और आपको ये 2 मिनट का भी काम नहीं, 1 मिनट का काम है, और डेली सिर्फ इतना ही काम है। और ये मैं बोलूंगा कि 9:15 और 9 के बीच में करो। हाँ। क्यों मैं ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि ऑथेंटिकेशन होता है हर ब्रोकर का, और ये 23 घंटे कुछ चलता है। अगर आपने सोचा कि रात में चालू कर देते हैं, सुबह कौन उठेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो हो सकता है आपको सुबह बंद ही मिले, सुबह वो बंद मिले आपको। तो आपने तो रात को चालू किया था तो वो सही नहीं, आप तो घूमने निकल गए, फिर आप बोलोगे अरे ट्रेड नहीं गई। भाई ट्रेड कैसे जाएगी, क्योंकि वो टर्मिनल वापस से सुबह ऑफ हो गया है। कई जगह पे रीसेट होता है, कई छोटे ब्रोकर होते हैं ना, उन लोगों का सर्वर ऑफ होता है रात में, सबके सर्वर नहीं चल रहे हैं कि सर्वर ऑन ही है, तो वो लोग जब रीसेट करते हैं सुबह सर्वर, तो ये ऑफ हो जाता है। बस एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेक श्योर अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी चला रहे हो, आप जो लॉट डिसाइड कर रहे हो उस लॉट के अकॉर्डिंग आपके ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस हो। हाँ। अगर बैलेंस नहीं होगा ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएंगे, और होगा क्या, एक लेग लग गई, एक नहीं लगी, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे। तो आप जितने आपके पास फंड है उससे कम की ट्रेड मारना। इसीलिए मैंने बोला कि 1-10 में जा सकता है, ट्रेडिंग हो सकती है, बट 2 रखो। 2 लाख इसीलिए मैंने बोला कि मिनिमम 2 है, कि आपके ट्रेड बराबर से चलते रहे, क्योंकि एक भी रिजेक्ट हुआ तो उसके बाद वो एक बार और ट्राई करेगा। अगर 2 बार रिजेक्ट हो गया देन उसके बाद वो सिंगल लेग चलता रहेगा एंड गेम खत्म। एडजस्टमेंट टाइम पे नहीं हो पाई, मेन पर्पस है। आप एल्गो को अगर सोचोगे एल्गो ने गलत किया, तो एल्गो ने गलत नहीं किया, उसने फंड देखा, फंड नहीं था, वो आपका ब्रोकर दिखाएगा। ऑर्डर रिजेक्शन पे वो आपको रीजन बताएगा कि भाई फंड की वजह से ऑर्डर रिजेक्ट हुआ है। करेक्ट है, डन है। और एक लास्ट है कि कोई अगर 900 क्वांटिटी से ऊपर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहता है तो उसे मल्टीपल लगाने पड़ेंगे डेल्टा न्यूट्रल। इसमें एल्गो के अंदर यू कैन नॉट ट्रेड मोर देन 900 क्वांटिटी। अभी स्प्लिट का फीचर नहीं आया, अभी नहीं जब आ जाएगा न्यू फीचर तो ऑब्वियसली मैं अपडेट कर दूंगा, बट इसमें अभी आया नहीं है। तो स्प्लिट फीचर नहीं है, तो इसका मतलब अगर आपको फ्रीज क्वांटिटी से ऊपर की ट्रेडिंग करनी है तो आप एक स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर दो 900 क्वांटिटी से, एक और सिमिलर डुप्लीकेट डिप्लॉय कर दो 900 क्वांटिटी से, काम हो जाएगा।
अगर किसी को ऊपर करनी है अगर करनी है तो, अदरवाइज अगर आप 900 क्वांटिटी के नीचे हो तो कोई ये आपके लिए नहीं थी नॉलेज। मतलब वी वांट कि सबको सारी चीजें पता हो। सो बेसिक डेल्टा न्यूट्रल आई होप आप लोगों को अभी तक तो समझ आई चुकी थी, बट यहाँ पर आपको समझ आ गया कि भाई आप एल्गो के तरीके से भी, एल्गो के थ्रू भी डेल्टा न्यूट्रल कर सकते हो। इसमें मैनुअल एफर्ट खत्म हो जाता है, आपका स्क्रीन टाइम ड्रास्टिकली कम हो जाएगा और आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगा। आपको पता भैया 1% का लॉस आया तो एल्गो काट देगी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, और 1% का प्रॉफिट आया तो एल्गो बुक करके बैठी होगी। इससे क्या है ना, थोड़ा सा वो अंदर से ना साइकोलॉजिकली आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हो धीरे धीरे, क्योंकि आपने अगर 1 महीने भी इसको ऐसे बराबरी से चलाया ना और आपको दिखा यार हाँ मैंने 5 दिन लॉस लिया है, बट मैंने दिल पे नहीं लिया, टेंशन नहीं है दिमाग के अंदर, वो 5 दिन उसने एल्गो ने काट दिया था। हम प्रॉब्लम कहाँ करते पता है, हमारी उंगली ही प्रॉब्लम है, वो काटती ही नहीं है। 1% हो भी जाएगा ना, 40,000 चल भी रहे होंगे मेरे में, अगर मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैनुअली कर रहा होता ना मैं, वो 40,000 चल रहे होते, मैं काटता नहीं, रुको रुको ये कैंडल रेड बनने वाली है, मैं यही सोचता, और उसके बाद वो 40 से 45, 45 से 50 होता, और 1 लाख, और वो 1 लाख पे मैं क्लोज करता। मैंने 2 दिन का लॉस दे दिया भाई, अब मुझे अब 3 दिन कमाना है, तब मुझे वो कवर होगा। तो मैंने अपना पूरा 1 हफ्ता बर्बाद किया, सिर्फ किस लिए, क्योंकि मेरी उंगली नहीं दब पाई। सो एल्गो को लोग इसीलिए प्रेफर करते हैं कि भाई उनका मैनुअल इंटरवेंशन कम हो, जो फियर एंड ग्रीड है ना वो बहुत जल्दी मैनेज हो जाएगी अगर आप सिस्टमैटिकली करोगे। मतलब ये चीज़ मुझे सालों के बाद समझ आ रही है, और आप लोगों को अगर आप नए हो तो आपको अगर स्टार्टिंग से मिल रही है, इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। एंड इसमें और भी स्ट्रैटेजीज है, आप बैक टेस्ट करो, इसमें बाइंग स्ट्रैटेजीज भी हैं, चेक करो जो आपको अच्छी लगे। 50,000 से भी आपकी एल्गो शुरू हो सकती है। देखो मैं आपको सच्ची बताऊं, 1.5 साल पहले मैं भी एल्गो को गाली देता था ठीक है, मुझे ऐसा लगता था कि यार एल्गो वो ट्रेड थोड़ी कर सकता है जो हम कर लेते हैं, और बाद में मुझे समझ आया कि यार जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, आप खुद ही गलती कर रहे हो। तो मेनली जो इमोशनल गलतियां हैं ना वो आपको ज़्यादा भारी पड़ती हैं आपके रूल्स से। देखो रूल्स तो हम सब बनाते हैं पेन पेपर में कि डेल्टा न्यूट्रल में मैं ये करूँगा, वो मैनुअली भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें जो ये माइंड की तरफ से डिस्ट्रैक्शन चीज़ें, थोड़ी बहुत आपने रिवेंज ट्रेडिंग करी, ये सब इन्वॉल्व नहीं हो पाता, तो ये चीज़ें एल्गो हटा देती है और उससे आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। सो आई होप आपको चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। अभी भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं आप कमेंट में पूछ सकते हो, हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें उसके लिए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिएगा। यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।